ज्योमेट्री मार्च 2026 का बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट लेसन क्या है ज्योमेट्री का? सिमिलैरिटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। यहाँ पे ट्राइंगल्स का नाम नहीं दिया है, तो लेट अस टेक एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल का एरिया को A1 नाम देते हैं और सेकंड ट्राइंगल का एरिया को A2 नाम देते हैं। उसी तरह फर्स्ट ट्राइंगल का साइड को S1 और सेकंड वाला ट्राइंगल का साइड को S2 नेम देते हैं। तो let A1 and A2 be the corresponding areas and S1 and S2 be the corresponding sides of similar triangles. Now S1 upon S2 already question में दिया है, 3:5 है. Let this be 1. Now according to the theorem of area of similar triangle, A1 upon A2 क्या है? S1 square upon S2 square. Now A1 upon A2 is equal to what? S1 upon S2 क्या? 3 is upon 5. So 3 the whole square upon 5 the whole square. 3 square क्या है? 9 और 5 square क्या है? 25. So A1 upon A2 is equal to what? 9 upon 25. So the ratio of the similar triangles is what? The ratio of the similar triangles is what? 9 upon 25 और 9:25 ऐसा भी लिख सकता है. So once again, what is the answer? The ratio of the similar triangles is what? 9:25. Second question, find QP using given information in the figure. तो एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया है, MQ, NM और NP का वैल्यूज़ दिया है और QP का वैल्यू नहीं दिया है और वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट QP. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही है. ना इन ट्राइंगल MNQ, ये ट्राइंगल में इफ़ यू सी यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन दिया हुआ है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि NQ जो है वो एंगल MNP का एंगल बाइसेक्टर है. सो दिस NQ जो है वो एंगल N को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो in triangle MNQ, segment NQ is the angle bisector of angle MNP that is already given in the diagram. और MQ कितना है? MQ is equal to 14. NM कितना है? NM is equal to 25 और NP is equal to what? 40. NP is equal to what? 40. और ढूंढना क्या है? QP ढूंढना है. तो QP you have to find out. Now since this is NQ is the angle bisector of angle N, so by angle bisector theorem, according to angle bisector theorem, QP upon MQ is equal to what? NP upon MN. I repeat once more, by angle bisector theorem, QP upon MQ is equal to NP upon MN. So that's what I have written over here. QP upon MQ is equal to NP upon MN by angle bisector theorem. Now substitute the value. QP ढूंढना है तो QP ऐसे ही रहेगा. अपॉन MQ कितना है? MQ इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे 14 आएगा. दैट इज इक्वल टू NP कितना है? NP इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे 40 आएगा. अपॉन MN कितना है? MN इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे 25 आएगा. अब ये 14 को इस साइड लेके जाओ. सो व्हाट यू विल गेट? QP इज इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25. भाई 40 और 25 जो है वो 5 के टेबल में जाता है. 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40. सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 8 इंटू 14. 8 इंटू 14 इज़ हाउ मच? 112 अपॉन 5. अब ये 112 अपॉन 5, 112 को 5 से डिवाइड करो तो व्हाट यूल गेट? 5 2 ज़ा 10, माइनस करो, एक रिमाइंडर आता है, नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आओ. 5 2 ज़ा 10, माइनस करो, अभी 2 रिमाइंडर आता है, पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डालो. 5 4 ज़ा 20 है, तो जब भी 112 को 5 से डिवाइड करते तो व्हाट वी गेट? 22.4. तो QP ढूंढना था, तो QP इज इक्वल टू हाउ मच? 22.4 यूनिट्स.
क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड री राइट इट। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर, तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी, सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इफ़ 2ax इज इक्वल टू 3bx एंड xy इज इक्वल टू 9, तो xy का वैल्यू दिया है, xy इज इक्वल टू व्हाट, 9, और 2ax इज इक्वल टू 3bx ये भी दिया हुआ है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, तो ढूंढना क्या है, AC का वैल्यू ढूंढना है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 सेम ही है। नाउ 2ax इज इक्वल टू 3bx, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो 2ax इज इक्वल टू 3bx ये क्वेश्चन में ही दिया था, 2ax इज इक्वल टू 3bx। अभी bx को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आओ, जब भी bx राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो ये ax के डिनोमिनेटर में आएगा, तो bx विल कम इन द डिनोमिनेटर, दैट इज़ ax के नीचे आएगा। देयरफॉर ax अपॉन bx इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या बच गया 3, और इस 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, 2 को जब भी राइट हैंड साइड में लेके आएगा तो 3 के नीचे आएगा, तो 3 अपॉन 2, तो क्या मिला, ax अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 3, और ये 2 इधर आएगा तो 3 अपॉन 2। नाउ बाय कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको न्यूमरेटर में भी ऐड करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है bx, तो bx को न्यूमरेटर में ऐड करो तो क्या आएगा, ax प्लस bx अपॉन bx। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी वैसे ही करना है, यहाँ पे क्या था 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2, और इस 2 को जो डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो। तो ax प्लस bx अपॉन bx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 2। नाउ ax प्लस bx क्या है, ax प्लस bx क्या है, इफ़ यू सी इन द डायग्राम ax प्लस bx दोनों मिलके क्या हो जाता है ab, तो ax प्लस bx इज इक्वल टू व्हाट, ab, तो ax प्लस bx के जगह में ab आएगा, और नीचे क्या है bx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 अपॉन 2, तो ab अपॉन bx इज इक्वल टू व्हाट, 5 अपॉन 2। नाउ the two triangles are similar to each other. Triangle BCA is similar to triangle BYX by a test of similarity. How? I'll show over here. The diagram is drawn over here also. अभी in triangle ABC, that is this triangle ABC, and BYX, that is this one BYX, तो BCA और BYX ये दोनों ट्राइंगल में एंगल B जो है वो कॉमन है, BYC में भी एंगल B है और BCA में भी एंगल B है, तो एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बिकॉज इट इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल। नाउ XY इज पैरेलल टू AC ये क्वेश्चन में दिया था, देयरफॉर दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल, why, because they are corresponding angle, therefore the two triangles, triangle BCA is similar to triangle BYX by which test, a test of similarity। एक टेस्ट तो ये था, एक एंगल तो ये था एंगल B which is common to both of them, और दूसरा एंगल क्या था, corresponding angle, therefore by a test of similarity triangle BCA is similar to triangle BYX। Now corresponding, since these two triangles are similar to each other, so corresponding sides of similar triangles के according से BA upon BX is equal to AC upon XY। now BA upon BX, BA upon BX क्या है 5 upon 2, तो BA upon BX के जगह में आएगा 5 upon 2 that is equal to AC upon 9। XY का वैल्यू ऑलरेडी पहले दिया था, XY कितना था 9, तो XY के जगह में 9 आएगा, तो 5 upon 2 is equal to AC upon 9। now bring this 9 on this side और AC इधर अकेला रह जाएगा, तो AC is equal to what, 9 इधर आएगा, तो 5 into 9, और 5 के नीचे क्या था 2, AC is equal to what, so 5 into 9 is how much, 45 upon 2। अभी 45 को 2 से डिवाइड करो, I'll show it over here। 45 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो what you get, 2 2s are 4, माइनस करो 0, bring down the next number 5, 2 2s are 4, माइनस करो 5 minus 4 कितना है 1,
अभी पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डालो, 2 5 ज़ा 10। तो व्हेन यू डिवाइड 45 बाई 2 व्हाट यू गेट 22.5। तो 22.5, therefore AC is equal to how much? 22.5 units. Question number 4. In triangle ABC, A dash X dash B and A dash Y dash C is such that segment XY is parallel to side BC. Segment XY divides triangle ABC into two equal areas. Then find BX upon AB. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है तो फिगर ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्राइंगल ABC है और पॉइंट्स A डैश X डैश B है, यानी ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। उसी तरह पॉइंट A डैश पॉइंट Y डैश पॉइंट C, दीज आर ऑल्सो कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। और एक्स वाई को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक्स वाई जो है वो साइड बी सी के साथ पैरेलल है और एक्स वाई जो है वो पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स बी सी वाई जो है ये दोनों एरियाज इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? बी एक्स अपॉन ए बी ढूंढना है। Now how to do this? Now XY is parallel to BC, that is already given. Therefore triangle AXY, triangle AXY is similar to triangle ABC. रीज़न क्या है? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हाउ ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? अगर देखेंगे ट्राइंगल AXY में एंगल A है और ट्राइंगल ABC में भी एंगल A है, यानी एंगल A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, कॉमन एंगल है। तो एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दूसरा एंगल कौन सा है? XY इज़ पैरेलल टू BC, therefore angle AXY is congruent to angle ABCY, क्योंकि ये दोनों corresponding angle है। Therefore by A test of similarity triangle AXY is similar to triangle ABC। अभी क्वेश्चन में ये भी दिया था कि सेगमेंट XY डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेगमेंट XY जो है वो पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। देयरफॉर triangle AXY, area of triangle, not triangle, area of triangle AXY will be equal to how much? Half of area of triangle ABC। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY, ये पूरा ट्राइंगल ABC का आधा है। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। व्हेन यू ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY के नीचे आएगा। तो लेट अस ब्रिंग दैट डाउन ओवर हियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY upon area of triangle ABC, ये साइड क्या रह जाएगा? सिर्फ हाफ रह जाएगा, इज इक्वल टू हाफ। लेट दिस बी 1 बाय द थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो पहले ही प्रूव किया था कि ए ट्राइंगल AXY सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सो बाय द थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY upon area of triangle ABC is equal to what? AX the whole square upon AB the whole square. Now area of triangle AXY upon area of triangle ABC क्या है? हाफ। तो इसके जगह में क्या लिखना है? हाफ लिखना है। So that is therefore इसके जगह में क्या लिखना है? हाफ इज इक्वल टू AX द होल स्क्वायर अपॉन AB द होल स्क्वायर। रीज़न क्या है? फ्रॉम 1 में ये दिया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ।
तो इसके जगह में क्या लिखा है, हाफ. Now ax upon ab is equal to how much? 1 upon root 2 by taking square root on both the side. Now if you take square root on both the side, ax the whole square upon ab the whole square is equal to 1 upon 2 दिया था. Now take the square root on both the side, left hand side और right hand side में. You can see over here ax square upon ab square का square root लेना है is equal to half का भी square root लेना है. तो taking square root on both the side, what you get? Square root of ax square is what? Ax, and square root of ab square is what? Ab. That is equal to square root of 1 क्या है? 1, और square root of 2 it will remain under the square root because we don't know what is the value of square root of 2. अभी ax upon ab is equal to 1 upon root 2 मिला है. अभी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है. 1 माइनस ax upon ab, that is equal to 1 minus 1 upon root 2. Now equalize the denominator. ab into 1 is what? ab minus ax upon क्या आएगा? 2, not 2, ab. That is equal to root 2 into 1 is what? Root 2 minus 1 upon root 2. Now if you see the triangle, अगर ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो ए बी माइनस ए एक्स, पूरा ए बी में से ए एक्स को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? बी एक्स. तो ए बी माइनस ए एक्स इज वॉट? बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 2 माइनस 1 अपॉन वॉट? रूट 2. तो बी एक्स अपॉन ए बी ढूंढना था, तो बी एक्स अपॉन ए बी क्या मिला? रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2. लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंडर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए. तो ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए वी हैड स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. तो स्क्वायर रूट कैसे हटता है? बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर? बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2. अभी इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या था? रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. उसी तरह न्यूमरेटर को भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. देयरफॉर बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू वॉट? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है? 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 क्या है? रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर में रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है? 2. अभी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट गया, तो बी एक्स अपॉन ए बी का वैल्यू क्या मिला? 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2. लेसन नंबर 2, पाइथागोरस थियरम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फ़ाबेट. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो ये चारों में से पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा है? ऑप्शन बी 3 4 5. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी 3 4 5. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 सेम ही क्वेश्चन है. अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5. तो 5 का स्क्वायर लो. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 25. अभी बाकी दोनों नंबर का स्क्वायर लेके उसे ऐड करना है. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 3 स्क्वायर कितना है? 9, और 4 स्क्वायर कितना है? 16. 16 प्लस 9 इज हाउ मच? 25. तो ये दोनों भी इक्वल है. सिंस दे आर इक्वल, therefore 3 4 5 is the Pythagoras triplet. Second question, find the side of a square if its diagonal is 10 root 2 centimeter. So let us draw a diagram. A B C D is a square और उसका डायगनल AC डायगनल है. उसका डायगनल का वैल्यू कितना दिया है? 10 रूट 2. और सब साइड स्क्वायर का सब साइड का वैल्यू ढूंढना है. ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 5 है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. अभी quadrilateral ABCD is what? Is a square. Therefore all sides and angles of square are equal. सब sides भी equal है स्क्वायर का और सब angles भी equal है. सब angles equal है तो सब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितना रहेगा? 90 डिग्री. तो since all sides are equal, therefore AD is equal to CD. AD
इज इक्वल टू सी डी। उसी तरह एंगल डी कितना रहेगा 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। ट्राइंगल ADC इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल ADC इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल DAC is equal to, that is this angle DAC is equal to angle DCA, which will be equal to how much? 45 degree. Why? Because the sum of the angles of a triangle is 180 degree. ये तो already 90 है और ये दोनों इक्वल रहना चाहिए, तो बाकी का 90 जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 45 आएगा और यहाँ पे भी 45 डिग्री आएगा, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इज ADC? ट्राइंगल ADC इज 45 डिग्री dash 45 degree dash 90 degree triangle. Now according to the 45 degree 90 degree triangle के according से AD is equal to CD, AD is equal to CD, तो AD और CD कितना रहेगा 1/√2 into AC, that is equal to how much? 1/√2 into AC कितना है? AC is 10√2, तो यहाँ पे आएगा 10√2, √2 कट हो गया, so that is equal to how much? 10 सेंटीमीटर। तो ADCD is equal to how much? 10 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो AD is equal to CD is equal to BC is equal to AB should be equal to how much? 10 सेंटीमीटर। सो आंसर में क्या आएगा? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 10 centimeter. In triangle RST, angle S is equal to 90 degree, angle T is equal to 30 degree, RT is equal to 12 centimeter, then find RS and ST. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम है. If you draw the figure will be something like this. Triangle RST, angle S is 90 degree and angle T is equal to 30 degree. So what is given in the question? Angle S is equal to 90 degree, angle T is equal to 30 degree and RT is equal to 12 centimeter. So RT is equal to how much? 12 centimeter. Now RS we have to find out और ST भी ढूंढना है. Now we know that sum of the angles of a triangle is how much? 180 degree. तो angle R plus angle S plus angle T should be equal to how much? 180 degree. तो angle R plus angle S plus angle T is equal to 180 degree. सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. एंगल R we will have to find out. एंगल S कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल T कितना है? 30 डिग्री is equal to 180 डिग्री. Therefore एंगल R प्लस 90 प्लस 30 डिग्री कितना है? 120 degree is equal to 180 degree. Therefore angle R is equal to how much? 180 degree minus 120 degree को राइट हैंड साइड में लेके आओ, प्लस 120 डिग्री जब राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 120 डिग्री. Now 180 minus 120 is how much? 60 degree. तो एंगल R जो है वो 60 डिग्री है. So this is how much? 60 degree. So what type of a triangle this is? ये कौन सा type of triangle है? 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore triangle RST is what? 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore RS is equal to how much? Now if you see RS is opposite to angle 30 degree. So RS is equal to how much? Half of RT. Half of RT. रीज़न क्या है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. आर एस इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इंटू आर टी कितना है? आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. दैट इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. सो आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ 12 goes in 2's table, 2 1s are 2 6s are, so RS is equal to how much? 6 centimeter. Now we have to find out ST also. अगर ट्राइंगल में देखेंगे तो ST जो है
that is this one. ST is opposite to angle 60 degree. So ST will be equal to how much? According to 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle के according से ST, that is side opposite to 60 degree, will be equal to how much? Root 3 upon 2 into RT. रीज़न क्या है? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 3 अपॉन 2. और आर टी कितना है? आर टी इज़ 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12. ना 12 गोज इन 2 टेबल, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा. तो एस टी का वैल्यू कितना है? 6√3 सेंटीमीटर. तो आंसर आर एस और एस टी ढूंढना था. आर एस कितना मिला? आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एस टी इज इक्वल टू हाउ मच? 6√3 सेंटीमीटर. Question number 4, for finding AB and BC with the help of information given in the figure, complete the following activity. तो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर को ऑब्जर्व करके we have to find out the value of AB and BC. और एंगल भी इसमें कितना दिया? 90 डिग्री. तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया AC हाइपोटेन्यूस का मेजरमेंट कितना दिया है? √8. और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है. नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी. एक्टिविटी में पहला क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो इस बॉक्स में क्या आएगा? गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है. तो आंसर यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा? गिवन. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है. कैसे 45 डिग्री है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना रहता है? 180 डिग्री. तो एंगल बी कितना है? 90 डिग्री. और 180 में से 90 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 90. और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए. तो अगर 90 डिग्री बच गया तो आधा, 90 का आधा इधर जाएगा और 90 का बाकी का आधा इधर आएगा. और 90 का हाफ कितना है? 45 डिग्री. तो एंगल ए भी 45 डिग्री है, एंगल सी भी 45 डिग्री है. मगर एक्टिविटी में एंगल बी ए सी पूछा है, एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए कितना है? 45 डिग्री. नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाउ मच? 1/√2 इंटू ए सी. वाई 1/√2? ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल. और ए बी और बी सी का अगर मेजरमेंट ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये ए बी और बी सी जो है वो 45 डिग्री का ऑपोजिट है. एंगल 45 डिग्री का ऑपोजिट है. इफ़ यू सी बी सी, ये एंगल 45 डिग्री का ऑपोजिट है. तो जब भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी. अभी ए सी कितना दिया हुआ है फिगर में? ए सी दिया है √8. तो ए सी के जगह में 1/√2 इंटू ए सी के जगह में क्या आएगा? √8. अगर मैं ये √8 को ब्रेकअप करूँगी तो क्या मिलेगा? 1/√2 इंटू √8 विल बिकम 4 इंटू 2. 4 2 ज़ा 8. दैट इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू 2. अभी ये 2 कहाँ से मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है? 2. तो दैट 2 इज़ रिटन ओवर हियर इंटू. अभी यहाँ पे क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो 1/√2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब इसका कैंसिलेशन कैसा रहेगा? 1/√2 इंटू 2 इंटू √2. अभी ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? सिर्फ 2. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना है? 2. तो यही ढूंढना था कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू हाउ मच, इसका मेजरमेंट कितना है. तो आंसर क्या है? 2. लेसन नंबर 3, सर्कल. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फ़ाबेट. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डैश.
तो राइट आंसर क्या है, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर। अब ये आंसर 1 सेंटीमीटर कैसा मिला है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। उसका मतलब क्या है, अगर दो सर्कल, यहाँ पे यू कैन सी दो सर्कल है, दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये सर्कल का सेंटर ए है और ये सर्कल का सेंटर बी है, तो सेंटर ए से लेके सेंटर बी का डिस्टेंस पूछा है। तो सेंटर ए से लेके सेंटर बी का डिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, बड़ा सर्कल का रेडियस को लेके छोटा सर्कल का रेडियस से माइनस करना है। तो यहाँ पे बड़ा सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और छोटा सर्कल का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर minus 4, that's equal to how much, 1 centimeter. So that is how we have got the answer 1 centimeter. Second question, complete the following activity. In the following figure, ray PS is a tangent segment, line PR is a secant. If PQ is equal to 3.6, QR is equal to 6.4, find PS. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और पेज नंबर 80 में सॉल्व एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 1 सेम ही है। तो फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सर्कल है और जो PS जो है वो सर्कल को टच हो रहा है, तो PS क्या हो गया, टेंजेंट सेगमेंट है, और PR जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट में टच कर रहा है, तो दिस इज़ PR जो है वो सीकेंट है। और PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PQ कितना है 3.6 और QR कितना है 6.4 और ढूंढना क्या है, PS ढूंढना है ना। एक्टिविटी बेस्ड सम है। नाउ अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम, यहाँ पे एक टेंजेंट भी है और एक सीकेंट भी है, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम का अकॉर्डिंग से PS स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR। तो PQ इंटू PR, PQ इंटू PR, so that is equal to what, PQ into PQ plus QR। ये कैसे मिला ना, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR, तो ये PQ ऐसे ही लिखा हुआ है, इंटू PR के जगह में क्या लिखना है, इफ़ यू सी ओवर हियर PR क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ PQ प्लस QR। तो PR क्या है, PQ प्लस QR, तो PR के जगह में क्या लिखना है, PQ प्लस QR। अभी वैल्यूज़ डालो, PQ कितना है, PQ is equal to 3.6, you can see in the figure, और here also it is given PQ is equal to 3.6 और बाकी का वैल्यू उन लोग ऑलरेडी दे चुका है, PQ 3.6 डाला है प्लस QR के जगह में क्या लिखा है 6.4, सो दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू, अभी 3.6 प्लस 6.4 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 10, सो 3.6 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट, PS स्क्वायर क्या रहेगा, यहाँ पे PS स्क्वायर था तो PS स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36, यानी 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी स्क्वायर रूट लो, PS स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। अभी स्क्वायर रूट ऑफ PS स्क्वायर क्या है, PS, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है 6, तो आंसर क्या है PS इज इक्वल टू 6, यही ढूंढना था। Question 3, in the following figure, chord MN and chord RS intersect at point D. If RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, find DN। तो ये भी फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिगर में 2 कॉर्ड है, कॉर्ड MN और कॉर्ड RS, और ये दोनों कॉर्ड कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एट पॉइंट D, और RD का वैल्यू दिया है, DS का वैल्यू दिया है, MD का वैल्यू दिया है, DN ढूंढना है। और ये प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 मार्क का सम है। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, यू कैन सी यहाँ पे 2 कॉर्ड जो है, MN भी कॉर्ड है और RS भी कॉर्ड है, ये दोनों भी इंटरसेक्ट करता है इंटरनली, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इसका फॉर्मूला क्या है, MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS, तो दैट इज़ अ फॉर्मूला। तो जब 2 कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स फॉर्मूला क्या है, MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS। अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, MD क्या है 8, तो MD के जगह में आएगा 8 इंटू DN ढूंढना है,
दैट्स इक्वल टू आर डी कितना है, आर डी इज इक्वल टू 15 इंटू डी एस कितना है 4। देयरफॉर डी एन इज इक्वल टू व्हाट, डी एन को यहाँ रखो और 8 को राइट हैंड साइड में लेके आओ। जब ये 8 राइट हैंड साइड में आएगा तो 15 इंटू 4 के डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। सो डी एन इज इक्वल टू 15 इंटू 4 अपॉन 8। अभी 8 गोज़ इन 4 टेबल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो क्या मिला 15 अपॉन 2। अभी 15 को 2 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट, 2 7 ज़ा 14, माइनस करो 1 रिमाइंडर, पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डालो, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या है 0। तो डी एन का वैल्यू क्या है, डी एन इज इक्वल टू 7.5। Question number 4, prove that the tangent segments drawn from an external point to the circle are congruent। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और ये एक थ्योरम है जिसे प्रूव करना है। और ये थ्योरम जो है वो पेज नंबर 53 में दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है लेकिन इन शॉर्ट दिया हुआ है जिसे कंप्लीट करके लिखना है। तो प्रूफ एंड थ्योरम बोथ यू विल गेट इन पेज नंबर 53। जब भी थ्योरम को प्रूव करना होगा तो डायग्राम ड्रॉ करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो भी लिखना है, एंड देन यू हैव टू प्रूव इट। तो डायग्राम ये है, क्वेश्चन में क्या दिया, द टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पॉइंट डी है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, और सर्कल का सेंटर क्या है ए, और टेंजेंट क्या है डी पी, और डी क्यू आर द टेंजेंट, और हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट डी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट डी क्यू। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और गिवन पॉइंट D is the external point of circle with center A। तो point D is the external point of the circle with center A। Tangent segments DP and DQ touch the circles at point P and Q respectively। तो tangent segment DP and DQ touch the circles at the point P and Q respectively। Prove क्या करना है कि segment DP is congruent to segment DQ। So we have to prove that segment DP is congruent to segment DQ। इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है, PA AQ और AD को जॉइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ सेगमेंट AP, सेगमेंट AQ एंड सेगमेंट AD। तो क्या क्या ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ सेगमेंट AP, segment AQ and segment AD। Now proof। Now in triangle PAD and triangle QAD, तो in triangle PAD and triangle QAD, तो ये दो ट्राइंगल लिया हुआ है, ट्राइंगल PAD and triangle QAD। So in triangle PAD and triangle QAD I have drawn the circle over here also diagram। और ये जो है PA is congruent to PQ। Why? PA जो है it is a radius of the circle, और AQ जो है वो भी radius of the same circle है, तो दोनों भी radius जो है वो same circle का है, तो दोनों भी congruent ही रहेगा। तो what you'll write on the first point, segment PA is congruent to segment QA। Once again I'll show you, segment PA is congruent to segment QA। What is the reason? Radii of the same circle। PA भी radius of the circle है और QA भी radius of the same circle है, तो दोनों भी same ही रहेगा, equally रहेगा, because they are the radius of the same circle। Next segment AD, ये जो segment AD है ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, PAD और ट्राइंगल QAD के लिए कॉमन साइड है AD। तो segment AD is congruent to segment AD। Why? Because AD is a common side for both the triangle। अभी ये जो एंगल है, एंगल DPA is how much, 90 degree। उसी तरह DQA, that is this angle, both are 90 degree। Why? बिकॉज ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है। उसी तरह ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो देयरफॉर दिस एंगल, दैट इज एंगल P और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे लिखना है एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD
विल बी इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। रीज़न क्या है? टेंजेंट थियरम। तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थियरम टेंजेंट और रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके लिए एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो ट्राइंगल जो है पी ए डी और क्यू ए डी, ये दो ट्राइंगल कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ए डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ ऑफ दी ट्राइंगल। उसी तरह सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए क्यू बिकॉज दे आर एरिया ऑफ द सर्कल। देयरफॉर ट्राइंगल PAD is congruent to triangle QAD by which test? By hypotenuse side test. hypotenuse side test, एक hypotenuse दोनों triangle के लिए common था तो they are congruent, और radius जो है वो congruent था. So by hypotenuse side test the two triangles are congruent to each other. Therefore segment DP is congruent to segment DP is congruent to segment DQ. Why? Because the two triangles are congruent to each other. Therefore DP is equal to DQ by congruent sides of congruent triangle. Question number 5. Segment PQ is a chord of a circle. Arc PXQ is a major arc and arc PYQ is a minor arc. Angle POQ is central angle of the circle. और उसके बाद 3 क्वेश्चन दिया है और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ये टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन ए में ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे रीड करके समझ के यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. तो फिगर कुछ इस तरह आएगा. What is given in the question? Segment PQ is a chord of the circle. So segment PQ is a chord of the circle. Arc PXQ is a major arc. Arc PXQ is a major arc and arc PYQ is a minor arc. और ये नीचे वाला जो arc है arc PYQ is a minor arc. एंगल POQ इज सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल. तो ये जो एंगल है एंगल POQ इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल क्योंकि पॉइंट O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है. तो एंगल POQ इज अ सेंट्रल एंगल. तो क्वेश्चन ए का आंसर ये है. दिस इज द फिगर विच यू हैव टू ड्रॉ. जो भी मैंने रेड पेन से ब्रोकन लाइन बनाया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन है टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर बी. अभी क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PXQ, एंगल PYQ and add measure angle PXQ and measure angle PYQ. So let us first find out the measure of angle PXQ and angle PYQ. Now if you see the figure अगर ध्यान से देखेंगे तो angle PXQ, that is this angle PXQ is what? Half of measure arc PYQ. reason क्या है? inscribed angle theorem. तो angle PXQ is equal to half measure arc PYQ. Next we have to find out what? Angle PYQ. तो angle PYQ क्या है? Angle PYQ is equal to what? That is this angle. Angle PYQ is equal to what? Half of measure arc PXQ. उसका रीज़न क्या है? Inscribed angle theorem. So angle PYQ is equal to half of measure arc PXQ. तो ये दोनों का आंसर मिल गया. फाइंड द मेजर ऑफ PXQ एंड PYQ. अभी नेक्स्ट उन लोग बोला कि ऐड मेजर एंगल PXQ एंड मेजर एंगल PYQ. तो इन दोनों को ऐड करना है. तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मेजर एंगल PXQ प्लस मेजर एंगल PYQ इज इक्वल टू व्हाट? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. तो अभी राइट हैंड साइड को ऐड करना है. तो क्या आएगा इसमें? हाफ मेजर आर्क PYQ, हाफ मेजर आर्क PYQ plus half measure arc PXQ. Measure arc PXQ. Now if you see इसमें हाफ कॉमन है तो हाफ को बाहर निकालो. हाफ फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा मेजर आर्क PYQ. प्लस मेजर आर्क PXQ.
that is equal to half. Now if you see measure arc PYQ और measure arc PXQ को ऐड करेंगे तो what you get, measure arc PXQ और measure arc PYQ दोनों को ऐड करेंगे तो we get the full circle, और full circle का measurement कितना रहता है 360 डिग्री. So next step में क्या आएगा, that is equal to half into ये पूरा का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री, तो इंटू 360 डिग्री. 360 डिग्री गोज इन टू स्टेबल, 2 1s are 2, 180. तो मेजर एंगल पी एक्स क्यू प्लस मेजर एंगल पी वाई क्यू का आंसर क्या है 180 डिग्री. ना क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, find the measure of angle POQ. So let us first find out the measure of angle POQ. Now POQ is the central angle. If you see over here in the figure, I have already drawn over here also figure. तो POQ is what, the central angle. पहले ही मैंने explain किया था POQ is a central angle. तो angle POQ is a central angle intercepting minor arc PYQ. तो ये सेंट्रल एंगल जो भी आर्क को इंटरसेप्ट करता है, तो यहाँ पे कौन सा आर्क को इंटरसेप्ट करता है, PYQ को इंटरसेप्ट करता है. तो ये मेजरमेंट एंगल POQ और मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क PYQ इक्वल रहेगा. नाउ एंगल PXQ क्या था, तो पहले तो लिखो एंगल POQ इज इक्वल टू मेजर आर्क PYQ. रीज़न क्या है, एंगल POQ इज अ सेंट्रल एंगल इंटरसेप्टिंग माइनर आर्क PYQ. इसके वजह से एंगल POQ और मेजर आर्क PYQ दोनों भी इक्वल रहेगा. तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, एंगल POQ इज इक्वल टू मेजर आर्क PYQ. नाउ वी नो दैट एंगल PXQ is equal to what, half of measure arc PYQ. Inscribed angle theorem के अकॉर्डिंग से एंगल PXQ is what, half of measure arc PYQ. ना measure arc PYQ is equal to एंगल POQ, तो measure arc PYQ के जगह में एंगल POQ लिखो. तो एंगल PXQ is equal to half into एंगल POQ. अब ये 2 को उधर लेके जाओ तो 2 इधर आएगा, तो इट विल बिकम 2 ट्वाइस एंगल PXQ इज इक्वल टू एंगल POQ. तो यही पूछा था क्वेश्चन में, write the relation between angle PXQ and angle POQ. Angle POQ already मिल गया था, angle POQ is what, measure arc PYQ. Now what is the relation between angle PXQ and angle POQ? The relation between them is what, angle POQ, that is this side I have written on. ये जो लिखा हुआ है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा is equal to what, अभी ये राइट हैंड साइड में लिखो ट्वाइस एंगल PXQ. तो एंगल POQ कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल PXQ. दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एंगल POQ एंड PXQ. तो लास्ट में लिखना है द सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टिंग द सेम आर्क. Question number 6. If the measure of minor arc is 70 degree, then find the measure of corresponding major arc. अब ये कैसे ढूंढना है, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. ढूंढना कैसा है, मेजर ऑफ मेजर आर्क प्लस मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. ना मेजर ऑफ मेजर आर्क ढूंढना है, और माइनर आर्क कितना दिया है, माइनर आर्क इज 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री आएगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ ब्रिंग द 70 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड. तो 70 डिग्री जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -70 डिग्री. तो मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री -70 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, जब भी 360 को -70 से करता है तो वी गेट 290 डिग्री. द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 290 डिग्री. Lesson number 4, geometric construction. First sum, draw a circle with center O and radius 3.5 centimeter.
Take a point P at a distance 5.7 cm from the center. Draw tangents to the circle from point P. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। तो सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये सर्कल का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है और सेंटर जो है उसको क्या नेम करना है, O। क्वेश्चन में ही दिया है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, तो सेंटर का नेमिंग क्या रहेगा, O। अभी पॉइंट P प्लॉट करना है। पॉइंट P कितना सेंटर से कितना दूर रहना चाहिए, 5.7 सेंटीमीटर दूर। तो 5.7 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करो, इट विल कम हियर समवेयर। तो ये हो गया 5.7 सेंटीमीटर और ड्रॉ दी लाइन। तो सेगमेंट OP ड्रॉ करना है और ये पॉइंट P जो है वो 5.7 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम दी सेंटर और रेडियस कितना है, रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। और पॉइंट P से 2 टेंजेंट बनाना है, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से बनाना है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। नाउ हाउ टू ड्रॉ दैट टेंजेंट्स, यू विल टेक द मेजरमेंट, राउंडर लेना है और OP का जो डिस्टेंस है उसका आधा से ज़्यादा मेजरमेंट राउंडर में लेना है। एक बार आधा से ज़्यादा मेजरमेंट ले लिया राउंडर में तो ऊपर एक आर्क बनाओ और नीचे एक आर्क बनाओ। उसी तरह पॉइंट O में रख के ऊपर एक आर्क बनाओ और नीचे एक आर्क बनाओ। अगर मीट नहीं होता है तो उसको मीट कराओ, वापस पॉइंट P में रखो एंड मेक देम मीट। अभी जहाँ भी ये दोनों आर्क मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट और स्केल लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने OP का जो भी डिस्टेंस है उसका आधा जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट लेके राउंडर में लेके पॉइंट P में रख के एक आर्क इधर बना है और दूसरा आर्क नीचे से बना है। उसी तरह पॉइंट O में रख के एक आर्क ऊपर की तरफ से बना है और नीचे की तरफ से भी एक आर्क बना है। दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू दैट 2 पॉइंट्स। अभी इस पॉइंट, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज Q। भाई पॉइंट Q में रख के OQ का मेजरमेंट लेना है। OQ पॉइंट Q में रख के OQ का मेजरमेंट लेके यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए। अभी जहाँ पे भी ये सर्कल जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो पहला वाला सर्कल में जहाँ मीट होता है उसे मार्क करो और उसी तरह नीचे की तरफ भी मार्क करो। अभी टेंजेंट बनाना है। टेक अ स्केल और ये पॉइंट को मीट करके एक लाइन बना देना। दिस इज़ द फर्स्ट टेंजेंट और दूसरा ये पॉइंट में रख के लेट अस नेम दिस पॉइंट एज B। तो पॉइंट B और पॉइंट P को जॉइन करके एक और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो दीज आर द 2 टेंजेंट, लेट दिस बी पॉइंट A। तो पॉइंट P और पॉइंट A में जॉइन करके 1 टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाना है। सो दीज आर द 2 टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट्स हैं जो ये सर्कल को टच करता है फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। और पॉइंट P कितना दूर है सेंटर से, 5.7 सेंटीमीटर दूर है। तो दीज आर द 2 टेंजेंट, PA एंड PB आर द 2 टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट्स लिखा है यानी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट PA, और दूसरा टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट PB। Second sum, triangle ABC is similar to triangle ADE. In triangle ABC, AB is equal to 6.3 centimeter, angle CAB is equal to 50 degree, AC is equal to 5.6 centimeter and AB upon AD is equal to 7 upon 5. Construct triangle ADE. यहाँ पे if you see the ratio AB upon AD जो है कितना है, 7 upon 5।
ए बी के उधर 7 है और ए डी के उधर 5 है। 7 बिगर नंबर है, यानी ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बड़ा ट्राइंगल है और ए डी के इधर स्मॉलर नंबर 5 है, तो ट्राइंगल ए डी ई स्मॉलर ट्राइंगल है। लेट अस कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इसका सब कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, एंड देन वी विल कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए डी ई। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर दिया है, तो दिस इज ए बी विच इज 6.3 सेंटीमीटर। ना एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है, तो प्रोट्रैक्टर लेके 50 डिग्री मेजर करना है। सो मेजर 50 डिग्री and then draw a line connecting both the points. ये पॉइंट और पॉइंट ए को कनेक्ट करो। Now they have given AC is equal to 5.6 सेंटीमीटर, तो AC 5.6 सेंटीमीटर मेजर करना है। तो टेक अ स्केल एंड टेक अ राउंडर एंड मेजर 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 और पॉइंट ए में रख के यहाँ पे एक आर्क बनाओ। सो दैट इज़ योर 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर और ये हो गया पॉइंट सी। अभी ये पॉइंट सी जो है उसको और बी को कनेक्ट करो। So this is triangle ABC, जहाँ पे AC is 5.6 centimeter और base AB is what 6.3 centimeter. Angle A is how much 50 degree. Now let us construct triangle ADE. अभी triangle ADE construct करने के लिए पहले तो acute angle बनाना है, that is 90 डिग्री से कम रहना चाहिए from point A. तो ड्रॉ अ अक्यूट एंगल, ये जो एंगल है वो अक्यूट एंगल रहना चाहिए। देन टेक अ राउंडर, राउंडर लेना है। अभी यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी कितना दिया है 7/5 और बड़ा नंबर क्या है 7, तो पॉइंट ए से 7 आर्क बनाना है। मेक 7 आर्क, 1 2 3 4 5 6 and this is a 7th one. तो सारा 7 आर्क्स बना चुका है। लेट अस नेम दिस एज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अभी बड़ा वाला ट्राइंगल ABC था, तो और AB इज़ व्हाट इट इज़ गिवन, AB के उधर क्या है 7, तो 7th वाला आर्क को B के साथ कनेक्ट करना है। अभी 5th के उधर से एक लाइन ड्रॉ करना है ऑन कटिंग AB, और 5th के उधर A5 से जो लाइन बनाएंगे वो BA7 के साथ पैरेलल रहना चाहिए। सो लेट अस ड्रॉ दैट पैरेलल लाइन फ्रॉम A5। नाउ कीप द राउंडर ऑन A7, कोई भी मेजरमेंट लो लेकिन कम लेना, और वही सेम मेजरमेंट A5 में भी रख के लेना है। Now measure this. Now measure this angle with the rounder, कितना है करके। Now this is the angle, वही सेम मेजरमेंट रख के यहाँ पे भी लेना है।
अभी जहाँ पे ये आर्क मीट होता है, दो आर्क मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट एंड फ्रॉम हियर और इसको जॉइन करके ये A5 जो आर्क है वो पॉइंट और ये जो दो आर्क मिला है वो दोनों पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन बनाना है विच विल बी पैरेलल टू BA7। तो ये हो गया BA7 के साथ पैरेलल लाइन बनाया हुआ है। अभी यहाँ से दूसरा एक पैरेलल लाइन बनाना है विच विल बी पैरेलल टू BC। तो उसका भी मेथड वही है, एंगल B में रख के एक आर्क बनाओ, उसी तरह ये पॉइंट में भी रख के एक आर्क बनाओ, अभी इसे मेजर करो। ये हो गया इसका मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट यहाँ भी लेना है। ये हो गया D, दिस इज D। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट E। अभी ये दोनों पॉइंट को जॉइन करना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, पॉइंट D और ये दो आर्क जहाँ पे मीट होता है उसे जॉइन करना है। और ये जो लाइन जो अभी ड्रॉ करेंगे इट विल बी पैरेलल टू BC। इट विल बी पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे पॉइंट मीट होता है, दिस विल बी पॉइंट E। ये जो पॉइंट है वो E है। सो DE इज पैरेलल टू BC एंड BA7 और DA5 जो है ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। सो दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ADE। अभी ये मेथड कैसे कब यूज़ करना है, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होगा वहाँ पे एक वर्टाइस जो है वो कॉमन रहेगा दोनों के लिए। यहाँ पे पॉइंट A इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ देम, तभी ये मेथड यूज़ करना है टू ड्रॉ द ट्राइंगल ADE, टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ADE विच इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। लेसन नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन D 2 0। ये प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है। यू कैन सी इन द डायग्राम आई हैव ड्रॉन ओवर हियर 2 0 जो है वो यहाँ पे आता है, जो मैंने सर्कल करके रखा है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में 2 0 आता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन D 2 0। सेकेंड क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan डीटा, और यहाँ पे डीटा कितना दिया 45 डिग्री, सो स्लोप इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, सो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट 1। तो इसका आंसर क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P 06 एंड Q 12 20। तो मिड पॉइंट ढूंढना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। ये टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो P क्या दिया है 06, P 06, ये जो कोऑर्डिनेट्स है लेट अस डिनोट दैट इज x1 y1, और Q क्या दिया है 12 20, Q क्या दिया है 12 20, लेट अस डिनोट दिस कोऑर्डिनेट एज x2 y2, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को लेट अस डिनोट दैट इज x और y। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ x का क्या रहेगा फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू व्हाट, x1 क्या है 0, x1 इज 0 और x2 क्या है 12, तो 0 प्लस 12 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 0 प्लस 12 इज 12 अपॉन 2, 12 गोज इन 2 टेबल, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 6। तो x कोऑर्डिनेट क्या है 6। नेक्स्ट y ढूंढना है, y का भी वही फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू y1 क्या है 6 प्लस y2 क्या है 20 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू हाउ मच, 20 प्लस 6 इज 26,
अपॉन 2, 26 गोज इन 2's टेबल, 2 1s are 2, 13, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिला 13। तो मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इज 6 and 13। So coordinates of midpoint are 6 and 13. Question number 4. Find the coordinates of point P if P divides a line segment joining the points A -1 7 and B 4 -3 in the ratio 2:3। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो let the coordinates of point P be x और y. Let us denote that as x और y. और a क्या दिया -1 7, तो a -1 7 let us denote that as x1 y1। और b क्या दिया 4 -3, तो b 4 -3 let us denote that as x2 y2। और रेशो क्या दिया है, the line segment is divided in the ratio 2:3, तो m/n क्या है 2:3। now let us find out the coordinates of point P which is divided, P divides the line segment AB in the ratio 2:3। so by section formula x is equal to what, m x2 plus n x1 upon m plus n, that is equal to what, m कितना दिया 2 और x2 क्या है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n क्या है 3 और x1 क्या है, x1 इज -1 अपॉन m प्लस n कितना है, m और n कितना 2 और 3, तो 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 4 कितना है 8, 3 इंटू -1 इज -3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना है 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 8 - 3 इज हाउ मच 5, 5 अपॉन 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है 1। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो x इज इक्वल टू 1। नाउ लेट अस फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला उसी तरह है, m मगर y2 डालना है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, दैट इज इक्वल टू m कितना है, m इज 2 इंटू y2 कितना है, y2 इज -3 प्लस n कितना है, n इज 3 और y1 कितना है, इफ़ यू सी y1 इज 7, तो 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, m प्लस n क्या है 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू -3 इज हाउ मच -6 प्लस 3 7 इज हाउ मच 21 अपॉन 5। now -6 plus 21 is how much, 15 upon 5, 15 goes in 5's table, 5 1s are 5 3 दा, तो y is equal to what, 3, तो y coordinate is equal to 3, so y coordinate कितना मिला 3। so the coordinates of point P are what, 1 and 3, 1 3। लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ सेक डीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन डीटा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो सोल्यूशन में पहले क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर डीटा, 1 + tan स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू बॉक्स में क्या आएगा, सेक स्क्वायर डीटा। देयरफॉर 1 + tan स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे सेक डीटा का वैल्यू डालना है। सेक डीटा कितना दिया 25/7, तो यहाँ पे आएगा 25/7। देयरफॉर tan स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 625/49। 625/49 कैसा मिला, 25 का स्क्वायर है 625 अपॉन 7 का स्क्वायर है 49, देयरफॉर 625/49 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1, जो ये 1 यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाएगा। जब भी +1 राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम -1। देयरफॉर tan स्क्वायर डीटा क्या है, 625 - 49/49। कैसा मिला 49, यू हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये 49 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 49, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 49। सो दैट इज इक्वल टू 625 - 49/49। देयरफॉर
tan square deta is equal to what? 576 upon 49. 625 में से 49 को माइनस करो तो what we get? 576 और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में 49. Therefore tan deta, tan square deta is equal to 576 upon 49. I'll show over here. Tan square deta is equal to 576 upon 49. दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर डीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 49. और स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर डीटा क्या है? tan डीटा. और स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 49 क्या है? 576 स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है? 24 का. और 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का. तो tan डीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7. ये एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 129 में एग्जाम्पल 2 सेम सम है. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये जो प्रूफ है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 127 एंड 128 में दिया हुआ है. अब ये प्रूफ के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल ए को डीटा डिनोट किया हुआ है. यू कैन टेक एंगल सी भी हैज़ डीटा, नहीं तो एंगल ए. आई हैव टेकन एंगल ए हैज़ डीटा. नाउ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो बाय पाइथागोरस थियरम क्या रहेगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर is equal to AC square. Now dividing both the side by AC square. लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करो AC स्क्वायर से और राइट हैंड साइड भी डिवाइड करो AC स्क्वायर से. तो क्या मिलेगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर डिवाइडिंग इट बाय AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर. राइट हैंड साइड ऑल्सो यू डिवाइड बाय AC स्क्वायर. अभी दोनों को सेपरेट करके लिखो. BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1. नाउ BC अपॉन AC और ब्रैकेट डाल के फिर स्क्वायर लिखो प्लस AB अपॉन AC और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखो दैट इज इक्वल टू 1. नाउ आई हैव ड्रॉन द डायग्राम हियर ऑल्सो. अभी BC अपॉन AC, अभी डीटा इधर है तो डीटा का ऑपोजिट साइड हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC. तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहता है? साइन डीटा. तो यहाँ पे आएगा BC अपॉन AC की जगह में क्या आएगा? साइन डीटा. साइन डीटा द होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC. AB क्या है? डीटा का एडजेसेंट साइड है और AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहता है? कॉस डीटा. तो कॉस डीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो दैट इज व्हाट? साइन डीटा द होल स्क्वायर यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस डीटा द होल स्क्वायर यू कैन राइट डाउन कॉस स्क्वायर डीटा दैट इज इक्वल टू 1. यही प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 3, 2 eagles are flying in the sky at height of 10√3 meter above the ground. A boy standing at a point on the ground looks towards the eagles making angles of elevation of 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between these two eagles. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया? 2 ईगल है. लेट अस डिनोट द फर्स्ट ईगल एज E1 और दूसरा ईगल को E2 डिनोट करते हैं. और ये ज़मीन से कितना ऊपर की तरफ उड़ रहा है? 10√3 मीटर. यानी ये जो हाइट है E1C उसका हाइट कितना है? 10√3 मीटर. उसी तरह सेकेंड ईगल भी ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रहा है? 10√3 मीटर. यानी E2C का डिस्टेंस भी हाइट जो है वो 10√3 मीटर है. और जो बॉय जो है वो पॉइंट B में खड़ा है और वो दोनों ईगल को नीचे से ऊपर देखता है. तो जब बॉय फर्स्ट ईगल E1 ईगल को जब ये नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. उसी तरह जो बॉय जो है जब नीचे से सेकेंड ईगल को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. ढूंढना क्या है?
दोनों ईगल के बीच का जो डिस्टेंस है यानी E1 से लेके E2 का डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये C से लेके D का जो डिस्टेंस है यानी डिस्टेंस CD और डिस्टेंस E1 से लेके E2 सेम ही है, तो ढूंढना क्या है, हमें CD ढूंढना है। अगर हम डिस्टेंस CD ढूंढ लिया तो डिस्टेंस बिटवीन द टू ईगल्स मिल जाएगा। नाउ जो भी डायग्राम में ड्रॉ किया दैट वी हैव टू राइट डाउन इन द आंसर। So let the position of boy be point B and let E1 and E2 be the position of two eagles at a height of 10√3 meter। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था that is what I have written here। B क्या है, the position of boy, और E1 E2 क्या है, the position of the two eagles, और दोनों ईगल ग्राउंड से कितना ऊपर है, कितना हाइट है उसका 10√3 मीटर, और ये भी 10√3 मीटर है। Let BC and BD be the horizontal distance of E1 and E2 from B respectively। तो BC जो है वो horizontal distance है from the boy से लेके eagle E1 तक, और BD जो है वो कौन सा horizontal distance है, from the boy till eagle E2 का distance। तो BD is the distance between the boy and eagle E2 and BC is the distance between the boy and eagle E1। Now since opposite side दिया है, ऑपोजिट साइड दिस इज़ द एंगल बीटा, और इसका ऑपोजिट साइड हमें पता है 10√3 मीटर, और हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढना है, तो BC ढूंढना है। तो ये ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड दिया है और एडजेसेंट साइड ढूंढना है, तो व्हाट वी विल टेक tan बीटा लेंगे। उसी तरह दूसरा वाला ईगल का भी ऐसा, वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BD, और ये हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है यानी ऑपोजिट साइड दिया हुआ है, तो ऑपोजिट साइड पता है, BD ढूंढना है, तो इसका भी tan बीटा लेता है यानी tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री लेते हैं। नाउ फॉर ईगल E1, नाउ ईगल E1 मैंने अभी बताया था tan बीटा लेना, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड दैट इज E1C अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, BC। इसका भी लिखते हैं फॉर ईगल E2, tan बीटा ही लेना, tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, tan बीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, E2D, और हॉरिजॉन्टल यानी एडजेसेंट साइड क्या है, BD। ना यहाँ पे डीटा क्या है, पहला वाला ईगल का डीटा क्या है, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे डीटा की जगह में क्या लिखना है, tan 60 डिग्री, दैट्स इक्वल टू E1C कितना है, 10√3 मीटर, तो 10√3, और BC वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे क्या लेना है, tan 30 डिग्री लेना है, सेकेंड ईगल का जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू E2D कितना है, E2D इज 10√3, तो E2D के जगह में क्या लिखना है, 10√3, और BD वी हैव टू फाइंड आउट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉर ईगल 1, tan 60 का वैल्यू क्या है, √3, दैट्स इक्वल टू 10√3 अपॉन BC। अभी BC को यहाँ पे लेके आओ, √3 को यहाँ पे लेके आओ, तो BC इधर आ गया, देयरफॉर BC इज इक्वल टू व्हाट, 10√3, और √3 इधर नीचे आएगा, अभी √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो BC इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर। सो वी हैव फाउंड आउट BC। नाउ लेट अस फाइंड आउट BD फॉर ईगल E2। फॉर ईगल E2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10√3 अपॉन BD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 1√3, that's equal to 10√3 upon BD। ना सेम वे BD को यहाँ पे लेके जाओ और 1/√3 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो BD जब इधर आएगा इट विल कम ऑन द टॉप, तो BD इज इक्वल टू व्हाट, 10√3, और ये √3 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो इंटू √3, और 1 जो है वो नीचे आएगा, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन। सो BD इज इक्वल टू व्हाट, 10√3 इंटू √3 कितना है, 3, सो BD इज इक्वल टू हाउ मच, 30 मीटर। तो वी हैव फाउंड आउट BD इक्वल टू 30 मीटर, BC भी मिल गया 10 मीटर, और हमें ढूंढना क्या था, सो वी हैव गॉट BD 30 मीटर एंड BC
10 मीटर। ढूंढना क्या है, सी डी। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट सी डी? बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी क्या है, बी डी माइनस बी सी, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? बी डी कितना है 30 माइनस बी सी कितना है 10, तो 30 माइनस 10 इज हाउ मच? 20 मीटर। यानी दोनों ईगल का सी डी मिला है, सी डी इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर। तो सी डी इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर। यानी दोनों ईगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 मीटर, क्योंकि सी डी और ये डिस्टेंस दोनों भी इक्वल है। तो एंड में लिखना है डिस्टेंस बिटवीन द टू ईगल्स इज हाउ मच? 20 मीटर। लास्ट लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ द साइड ऑफ द क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज़ डैश। तो इसका आंसर क्या है? ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यानी ये 125 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसा मिला ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब। और साइड कितना दिया है? साइड ऑफ द क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 क्यूब। और 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ हाउ मच? 3 बार 5 लेना है, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज़ हाउ मच? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है? 125 cubic centimeter, that is option C. Question number 2. In the following figure, side of square ABCD is 7 centimeter with center D and radius DA. Sector D-AXE is drawn. Fill in the following boxes properly and find out the area of the shaded region. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। और एक सर्कल भी है। सर्कल पूरा नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सर्कल ड्रॉ किया, दैट इज सेक्टर इज ड्रॉन। और वो सर्कल का सेंटर क्या है? डी। एंड सिंस स्क्वायर का सब साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ए डी क्या है? रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो ए डी का मेजरमेंट यानी रेडियस का मेजरमेंट कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। और सेक्टर कौन सा है? ये प्लेन रीजन जो है वो सेक्टर D-AXC, दैट इज़ दिस पार्ट इज़ अ सेक्टर। और ढूंढना क्या है? ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है। एक्टिविटी बेस्ड सम है। सोल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? साइड स्क्वायर। फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? सब साइड का स्क्वायर का मेजरमेंट कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच? 7 इंटू 7 49। तो इस बॉक्स में आएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज दिस पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर इज ऑलरेडी गिवन। इफ एरिया ऑफ सेक्टर D-AXC इज इक्वल टू 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या रहेगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आई रिपीट वंस मोर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है? पूरा एरिया ऑफ द स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर D-AXC, उस एरिया का सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करना है। पूरा स्क्वायर का एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट? एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या था? 49 और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या था? 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 49.0 38.5 कैरी ओवर करो, ये हो गया 10 माइनस 5 क्या है? 5.8 माइनस 8 क्या है? 0 4 माइनस 3 क्या है? 1। सो 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये पेज नंबर 154 में एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो सेम सम दिया हुआ है यहाँ पे। Question number 3. A bucket is frustum shaped. Its height is 28 centimeter. Radii of circular faces are 12 centimeter and 15 centimeter. Find the capacity of the bucket in liters. पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और पेज नंबर 147 में एग्जाम्पल 1 सेम ही क्वेश्चन है। नाउ फ्रस्ट्रम, दिस इज़ अ बकेट का जो शेप है वो फ्रस्टम शेप्ड है। दो सर्कुलर फेसेस रहता है, नीचे का और ऊपर का। नीचे का छोटा रहता है सर्कल और ऊपर का बड़ा रहता है। तो ऊपर का जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर और नीचे का जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज हाउ मच 28 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन लीटर, यानी कितना पानी इसमें टोटल भर सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। Now R1 is equal to how much 15 centimeter और R2 is equal to how much 12 centimeter और H is equal to how much 28 centimeter। कैपेसिटी ऑफ द बकेट ढूंढना है, यानी कैपेसिटी ऑफ द बकेट ढूंढना है, यानी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ढूंढना है ना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 1/3 इंटू पाई इज हाउ मच 22/7 इंटू हाइट इज हाउ मच 28, ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 15 इंटू 12। Now 28 goes in 7's table, 7 4s are 28. So that is equal to how much, 1/3 into 22 into 4, 15 square कितना है 225 प्लस 12 स्क्वायर कितना है 144 प्लस 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना है 15 इंटू 12, 12 5s are 60, 0 6 carry over, 12 1s are 12 plus 6 is how much 18. So 15 into 12 is how much 180. So that is equal to 1/3 into 22 into 4 और इन सबको ऐड करना है 225 प्लस 144 प्लस 180। अभी 180 is already written over here, plus 225 plus 144. 5 plus 4 is how much 9, 8 plus 2 is how much 10, 10 plus 4 14, 1 carry over, ये सब ऐड करेंगे तो कितना आता है 5। तो 1/3 into 22 into 4 into 549. Now 549 goes in 3's table, 3 1s are 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 3s are 9. Now multiply this 183 with 4. So 22 into 4 3s are 12, 1 carry over, 4 8s are 32 plus 1 33, 3 carry over, 4 1s are 4 plus 3 is how much 732. Now multiply the 732 with 22. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, वापस 2 है तो वही नंबर्स आएगा। Now add all this 4, 6 plus 4 is how much 10, 1, 6 plus 4 10 plus 1 11, 1 carry over, 4 plus 1 5 plus 1 6, 1 6 16,104, 16,104 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था, तो 16,104 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दे हैड सेड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट इन लीटर्स, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ यू कन्वर्ट इट इन लीटर्स, 16,104 डिवाइडेड बाय 1000। अभी इसमें 3 ज़ीरो है तो डेसिमल 1 2 3 नंबर के पहले डालना है, तो क्या आएगा आंसर 16.104 लीटर्स। तो वही ढूंढना था, कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज हाउ मच 16.104 लीटर। Question number 4, surface area of sphere and total surface area of cube are same. Show that the ratio of the volume of the sphere
टू दैट ऑफ द क्यूब इज़ √6:√π। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर सेम। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दोनों भी इक्वल है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr² दैट्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6l²। अभी r² को इधर रखो और 4π को यहाँ पे लेके जाओ तो क्या मिलेगा, r² इज इक्वल टू 6l² अपॉन 4π। अभी 4 और 6 2 के टेबल में जाते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो r² क्या मिला, 3l² अपॉन 2π। Therefore r क्या रहेगा, r is equal to what, now we have got what, r² is equal to 3l² अपॉन 2π। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट r ढूंढने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। ना स्क्वायर रूट ऑफ r² क्या है, r दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3l² 2π क्या है, इट विल रिमेन अंडर द रूट ओनली। इसको ऐसे ही लिखो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3l² अपॉन 2π दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π को स्क्वायर रूट के अंदर रखो और स्क्वायर रूट ऑफ l² क्या है, l, तो l को बाहर लेके आओ। तो r इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π इंटू l। नाउ वी नीड r³ क्यों चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के फॉर्मूला में r³ आता है। तो लेट अस फाइंड आउट r³। तो r³ इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा चीज़ जो है क्यूब में आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π टू द पावर ऑफ क्यूब। तो मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π टू द पावर ऑफ 3 और एक l भी है, तो दिस विल बिकम l³। नाउ लेट अस सॉल्व व्हाट वी हैड टू प्रूव इट। क्या प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √6 अपॉन √π। नाउ लेट अस टेक LHS। LHS इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3πr³ अपॉन l³। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, l³। नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r³। r³ क्या मिला था, r³ इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π द पावर ऑफ 3 इंटू l³। तो r³ के जगह में ये पूरा सब्सटीट्यूट करो। तो लेट अस सब्सटीट्यूट दैट, 4/3π और r³ के जगह में ये पूरा लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2π द होल क्यूब इंटू l³, और नीचे क्या है, l³। अभी ये l³ और l³ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट, 4/3, 3 नीचे लिखो, पाई और √3 द होल क्यूब। इसको अलग अलग से लिखो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो √3 द होल क्यूब और ऊपर नीचे भी आएगा √2π द होल क्यूब। आई रिपीट वंस मोर, 4/3π ऐसे ही रहेगा, √3 अपॉन √2π को मैंने सेपरेट करके लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, √3 द होल क्यूब और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √2π द होल क्यूब। नाउ लेट अस ओपन दिस, ब्रेकअप करता है इसको, तो क्या मिलेगा, 4/3π इंटू यहाँ पे √3 द होल क्यूब है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3। उसी तरह नीचे √2 टू द पावर ऑफ 3 है, तो वो भी 2 बार लिखो, 2 बार नहीं 3 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2। और उसी तरह √π टू द पावर ऑफ 3 है, उसको भी 3 बार लिखो, √π इंटू √π इंटू √π। तो ये √3 टू द पावर ऑफ 3 को 3 बार लिखा है
और डिनोमिनेटर में √2 टू द पावर ऑफ 3 को 3 बार लिखा है, और डिनोमिनेटर में √π भी है, तो √π टू द पावर ऑफ 3 इसको भी 3 बार लिखा है। तो व्हाट विल गेट 4/3 इंटू पाई इंटू √3 इंटू √3 इज़ व्हाट 3, और एक √3 बच जाएगा। उसी तरह √2 इंटू √2 क्या है 2, और एक √2 बच जाएगा, इंटू √π इंटू √π क्या है पाई, इंटू एक स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। Now this pi and this pi will get cancelled. This 3 and this 3 will get cancelled. 4 और 2 goes in 2's table. 2 1s are 2 2s are. तो क्या मिला? What is left? यहाँ पे 2 इंटू √3 है, और नीचे क्या बचा है √2 इंटू √π। अभी डिनोमिनेटर में √2 है, तो ये रूट का साइन निकालने के लिए व्हाट विल डू, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, जो 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, √2 इंटू √π। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट विल गेट 2 इंटू, ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको एक ही बार डालो, 3 इंटू 2, और √2 इंटू √2 क्या है 2 इंटू √π। अभी 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 2s are 6, दैट इज़ रूट के अंदर 6 आया, और नीचे क्या बचा √π। तो यही प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √6 अपॉन √π। तो वी हैव गॉट LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू RHS। RHS क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था √6 अपॉन √π, दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट √6 अपॉन √π। तो वी हैव गॉट LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √6 अपॉन √π। Volume of the sphere upon volume of the cube is equal to what, √6 upon √π.